हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम आज एक और प्रॉब्लम लेते हैं और वो प्रॉब्लम है हमारी किसी कार्बन इंजन की दक्षता 50% है। इसके सिंक का ताप, ठीक है ना, किसी कार्बन इंजन की दक्षता 50% है। इसके सिंक का ताप 50 डिग्री सेल्सियस घटाने पर जो दक्षता है वो 10% बढ़ जाती है। तो कार्बन इंजन के सिंक का ताप ज्ञात करो। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमको दक्षता दे रखी है, ठीक है ना, और उसमें देखो टेम्परेचर इतना घटाने पर, सिंक का टेम्परेचर इतना घटाने पर दक्षता जो है इतनी बढ़ जाती है। तो कार्बन इंजन का जो सिंक है उसका टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि जो कार्बन इंजन की दक्षता होती है, कार्बन इंजन की दक्षता, ठीक है, कार्बन इंजन की दक्षता नीटा, ये क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, तो यहाँ से जो सिंक का ताप है, सिंक का जो ताप है वो कितना प्राप्त होता है T2। यहाँ से T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 1 माइनस नीटा, ठीक है ना, और ये T1 इधर। तो T2 की वैल्यू T1 1 माइनस नीटा, ये वैल्यू हो गई। तो अब देखो 50% दक्षता पर सिंक का ताप, इसकी जब दक्षता 50% है पर जो सिंक का ताप होगा वो कितना है T2 इक्वल टू T1 1 माइनस 50%। 50% का मतलब यहाँ पे हमने 100 नहीं लगाया, तो ये नीटा की वैल्यू 0.5 में आएगी, ठीक है ना। तो 0.5 ये वैल्यू है। तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है T2 टेम्परेचर, T2 इक्वल टू 0.5 1 to 0.5 T1, ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। इसको हटा दो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके सिंक का ताप, इसके सिंक का ताप 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे था 50 डिग्री सेल्सियस घटाने पर दक्षता 10% बढ़ जाती है। तो सिंक का ताप, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस घटाने पर जो दक्षता है, दक्षता 10% बढ़ती है, ठीक है ना, ये बोल रहा है, ठीक है ना, बढ़ती है। तो अब इसका मतलब कि 10% बढ़ गई, मतलब 60% हो गई। तो 60% के ऊपर, ठीक ना, सीधी सी बात है कि दक्षता, जो दक्षता है, दक्षता 60% पर जो सिंक का ताप होगा वो कितना होगा, सिंक का ताप 60% पर सिंक का ताप T2 माइनस 50 इक्वल टू 1 माइनस 0.6 और ये T1 है ना। यहाँ से हमने टेम्परेचर कितना कम किया, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, इधर भी ये भी सेल्सियस है, इधर ये भी सेल्सियस है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है जो मात्रक है वो नहीं लगाया, ओके, डिग्री में लगाया। तो और नीटा कितना हो गया 0.6, मतलब 60%। ओके, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन, इसको सोल्व करोगे तो ये 0.4 T1, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। ओके, मतलब T2 माइनस 50, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमको क्या चाहिए, T2 की का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, सिंक का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, T2 की वैल्यू। तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का यूज करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, T2 माइनस 50 और ये T2, ठीक ना, एक दूसरे में भाग दिया, ये 0.4 T1 अपॉन
0.5 T1, तो T1 से T1 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5/4, तो 5 यहाँ पे ये पॉइंट लगा के आप करोगे तो ये 40 हो जाएंगे और 8 पंजा 40, ठीक है ना। तो 0.8 की वैल्यू आ गई, इसको आप आगे सोल्व करोगे तो ये T2 और ये T2 0.8, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये -0.8 T2 और ये -50 है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये 50। ओके, तो यहाँ से आपके पास T2 - 0.8 T2 मतलब 0.2 T2 = 50, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आएगी 50/2, ठीक है ना। ये पॉइंट है तो पॉइंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 500, ठीक है ना, 25, तो 250 डिग्री सेल्सियस। तो जो सिंक का ताप है वो 250 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके।